नागपुर के मानकापुर पुलिस की टीम ने पेट्रोलिंग के दौरान मिली गोपनीय जानकारी के बाद छापामार कार्यवाही कर डकैती की योजना बना रहे 3 आरोपियों को घातक हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। जबकि इस छापामार कार्यवाही के दौरान 2 आरोपी भागने में कामयाब हो गए हैं, जिनकी तलाश भी पुलिस कर रही है। आरोपियों के पास से 2 देसी माउजर व 8 जिंदा कारतूस सहित करीब 1,43,318 रुपए के माल को भी बरामद किया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार फिरियादी महिला पुलिस उपनिरीक्षक मंगला मोकासे, जो कि मानकापुर पुलिस थाने में कार्यरत है, अपने स्टाफ के साथ पेट्रोलिंग कर रही थी। उसी दौरान उन्हें गोपनीय जानकारी मिली कि मानकापुर परिसर के इंडोर स्टेडियम बस स्टॉप के सामने सार्वजनिक रोड पर कल्पना टॉकीज के पास कुछ लोग हथियारों के साथ संदिग्ध अवस्था में जमा हुए हैं और कहीं डकैती डालने की प्लानिंग कर रहे हैं। इसी सूचना पर छापामार कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को घातक हथियारों के साथ गिरफ्तार किया। जबकि इस छापामार कार्यवाही के दौरान 2 आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए, जिनकी भी तलाश पुलिस कर रही है। पोलिसांना अशी माहिती मिळाली की एक सेकंड हँड शेव्हरोलेट एव्हिओ कार याच्यामध्ये काही लोक बसून कोणती तरी मोठी घटना घडवून आणण्याकरिता काही शस्त्र घेऊन मानकापूर पोलीस स्टेशनचे हद्दीत येत आहेत आणि मानकापूर चौक जवळपास बस स्टँडचे जवळ या लोकांनी येऊन तिथे ते कार पार्क केली। त्याच्यानंतर त्यांना तिथे काहीतरी मोठी घटना घडवून आणण्याची तयारी करायची होती। त्याकरिता त्यांनी 2 बनावटी माउजर, 8 कारतूस, त्याचप्रमाणे 2 मोठे चाकू, 2 मोठे बेसबॉल बॅट आणि 1 फारसा अशा साहित्य, त्याचप्रमाणे मिरची पूड हे सर्व त्यांची गाडीत साहित्य मिळून आलं। भरपूर वेळ पोलिसांनी ट्रॅप लावून प्रयत्न केला। इतर आरोपी जे आहेत तिथे येऊन काय घटना घडवण्याचा प्रयत्न करत आहेत त्याच्यावर लक्ष ठेवण्याकरिता परत पोलिसांनी ते जेव्हा गाडीची झडती घेतली तेव्हा त्यांना हे साहित्य मिळालं। आरोपींचे नाव निष्पन्न झाले। पोलिसांनी पूर्ण टेक्निकल तपास जे आहे ते सर्व केला। सर्व सीसीटीव्ही फुटेज चेक करण्यात आले। त्याचप्रमाणे सर्व गाडीचे बाबत माहिती चौकशी करण्यात आली। तर याच्यावरून निष्पन्न झाला की जवळपास 5 आरोपी यांनी अशी इथे जे आहेत एक मोठी साजिश जे आहेत ते रचली होती आणि त्याच्या अनुषंगाने 2 आरोपींना आपण आता ताब्यात घेतले आहे। त्यांना अरेस्ट करण्यात आलेली आहे। त्यांच्याकडून आता पुढच्या त्यांना काय करायचं होतं त्याच्याबाबत रूपरेषा त्यांची साजिशची जाणून आम्ही घेत आहोत आणि इतर 3 जे फरार आरोपी आहेत त्यांचाही शोध घेत आहोत। पकड़े गए आरोपियों में नावेद अयाज शेख साईबाबा नगर, संतोषी किराना दुकान के पीछे खरबी निवासी, नीलेश बोंडे गली नंबर 11 इंदौरा निवासी और शहबाज उर्फ टीपू खान डांगरे लेआउट बोखारा निवासी का समावेश है। जबकि फरार आरोपियों में सलमान रहीम शेख ओम नगर नारा रोड निवासी, उसके एक अन्य साथी का समावेश है, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। गौरतलब रहे कि फरार आरोपी सलमान पर इससे पहले एक हत्या का मामला भी दर्ज है। आरोपियों के पास से तलाशी के दौरान एक चौपहिया गाड़ी क्रमांक MH17V1080 से 2 देसी माउजर, 8 जिंदा कारतूस, 1 लोहे का फरसा, 2 लोहे की कटियार, मिर्ची पाउडर सहित करीब 1,43,318 रुपए के माल को भी बरामद किया गया है। आरोपियों के खिलाफ मानकापुर पुलिस थाने में भारतीय दंड विधान की धारा 399, 402 व आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। नागपुर में अपराधों का ग्राफ बढ़ते जा रहा है, लेकिन पुलिस विभाग भी काफी चौकन्ना नजर आ रहा है। इसी कारण सोमवार रात नागपुर के मानकापुर पुलिस की टीम ने पेट्रोलिंग के दौरान छापामार कार्रवाई करते हुए डकैती की योजना को विफल किया है, जिसमें 3 आरोपियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार कर उनके पास से 2 देसी माउजर और घातक हथियार बरामद किए हैं। आइए देखते हैं आखिर क्या है ये पूरा मामला। वहीं मानकापुर के इस मामले पर अधिक जानकारी लेते हैं हमारे संवाददाता अमोल शेंडे से। तो अमोल, हमें बताइए कि इस मामले से जुड़ी क्या जानकारी है आपके पास? जोया, मामला बहुत संगीन था और मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा काम जो है हमारी नागपुर की मानकापुर पुलिस ने की है। नागपुर के मानकापुर पुलिस थाने में जो है मंगला मोकासे नाम की पुलिस उपनिरीक्षक हैं, जिनको ये जानकारी मिली थी
कि कुछ लोग मानकापुर इंडोर स्टेडियम के सामने जो बस स्टॉप है वहाँ पर हथियारों के साथ जो है वो खड़े हैं और कुछ अनुचित घटना जो है वो घड़ सकती है। और इसीलिए और जैसे कि हम जानते हैं कि पिछले कई दिनों से नागपुर में जो है पेट्रोलिंग काफ़ी बढ़ चुकी है। हमारे नागपुर के पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार जी, हाल ही में उनको 1 साल जो है उनके कार्यकाल को पूरा हुआ और पेट्रोलिंग बहुत अच्छी होती है नागपुर में और जानकारी भी मिली थी। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए, संज्ञान को रखते हुए पुलिस को कुछ संदिग्ध लोग 5 लोग जो है वो खड़े दिखे, जिसके बाद पुलिस ने उनकी तलाशी ली और जिसके बाद अंधेरे का फ़ायदा लेते हुए जो है 2 लोग तो फ़रार हो गए, लेकिन 3 लोगों को पुलिस ने जो है अपनी हिरासत में ले लिया। और जिन 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है उन तीनों के पास से कई सारे, मैं कहूँगा कि चीज़ें जो है वो पुलिस को बरामद हुई है। और जिन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया है मैं उनके नाम जो है वो आपको बता दूं। इसमें नावेद आयाज़ करके एक है, उसे पुलिस ने गिरफ़्तार किया है। साथ ही नीलेश बोंडे करके एक आरोपी है, उसे भी पुलिस ने गिरफ़्तार किया है। साथ ही शहबाज उर्फ टीपू खान, इसे भी पुलिस ने मतलब हिरासत में लिया है। और साथ ही इस मामले में सलमान रहीम शेख करके एक आरोपी है, इसके ऊपर कई सारे मामले जो है दर्ज है, वो लेकिन अंधेरे का फ़ायदा लेकर जो है यहाँ से भागे। और पुलिस ने कई सारी चीज़ें जो है वो इनके पास से बरामद की है, जिसमें 2 देसी माउज़र है, 8 जिंदा कारतूस है और तकरीबन 1.5 लाख का माल जो है वो भी पुलिस ने अपनी हिरासत में जो है इस दौरान लिया। साथ ही पुलिस को इस दौरान उनके पास से MH17V1080 की एक 4 व्हीलर जो है वो भी मिली है। उसके अलावा एक लोहे का फारसा, 2 लोहे की कटियार और मिर्ची पाउडर जब पुलिस को मिलती है तब तक पुलिस को कहीं ना कहीं ये पता चल जाता है कि लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए जो है ये आरोपी यहाँ पर बैठे थे। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि मानकापुर पुलिस को ये जानकारी मिल चुकी थी, नागपुर में पेट्रोलिंग चल रही थी और इसी जानकारी के आधार पर जो है पुलिस ने ये कार्रवाई की। और कहना होगा कि हाल ही में मानकापुर में भी एक वारदात हुई थी, लेकिन कुछ ही घंटों में पुलिस ने जो है उन आरोपियों को हिरासत में ले लिया। बहुत अच्छा काम कर रही है पुलिस, जोया, ऐसा कहना होगा। जोया, तो अमोल, हमें बताइए कि इन आरोपियों को अगर गिरफ्तार नहीं किया होता तो क्या लगता है आपको, एक बड़ी अनहोनी हो सकती थी? बिल्कुल सही कहा जोया तुमने। और जैसे कि मैंने बताया कि हथियारों से लैस जो थे वो ये पाँचों के पाँचों आरोपी थे। 2 माउज़र थी इनके पास, जिंदा कारतूस थे और भी कई सारे हथियार जो है वो इन आरोपियों के पास थे। अगर सही समय रहते हुए मानकापुर पुलिस ने इन लोगों को इन लोगों के ऊपर अंकुश लगा दिया वैसे तो, अगर लेकिन जानकारी मिलने के बाद अगर सही समय पर इन्हें हिरासत में नहीं लिया जाता तो शायद कोई बड़ी वारदात जो है वो हो सकती थी। और जैसे कि DCP शाहू जो है, विनीता शाहू, इन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की जानकारी ली। और पुलिस को जब भी कोई जानकारी मिलती है तो उनकी कोशिश होती है कि जो वारदात होने वाली है उसे रोका जाए। थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया कि थोड़ी देर पहले ही एक बहुत बड़ी घटना जो है लूटमार की वो हो सकती थी, उसे भी रोकने का में जो है मैं कहूँगा कि एक बहुत अच्छी सफलता जो है वो नागपुर पुलिस को मिली है। जोया जी, नागपुर पुलिस की पेट्रोलिंग को क्या कहेंगे जो जनता के लिए रात भर होती है? अमोल, अमूमन हम देख पा रहे हैं कि पेट्रोलिंग पहले भी होती थी, अभी भी होती है। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि अभी कुछ ज़्यादा सतर्क हो गई है पुलिस, क्योंकि जब से लॉकडाउन लगा है तब से 8 या 9 बजे के बाद जो है सारे इलाके जो है वो सुनसान हो जाते हैं। कई सारे लोग जो है सो जाते हैं और घर के बाहर निकलना शायद प्रेफर नहीं करते हैं। और हमने देखा होगा कि पिछले कई दिनों में नागपुर में कई सारी वारदातें जो है एक के बाद एक लगातार घटती रही है और जिसके बाद पुलिस को शायद पेट्रोलिंग बढ़ाने की आवश्यकता महसूस हुई। और मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी भी था ये नागपुर जैसे एक बड़े शहर के लिए जहाँ की पॉपुलेशन कई लाखों में है। और ऐसे में हम हमेशा ही सुनते हैं कि नागपुर जो है क्राइम कैपिटल है, तो ऐसे में अमितेश कुमार जी के सामने यह एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि ये जो टाइटल नागपुर शहर को मिला है इस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगाया जाए, जिस वजह से बहुत अच्छा काम जो है नागपुर पुलिस कर रही है। हर गली मोहल्ला हो, चौराहा हो, आपको रात को समय पुलिस के वाहन जो है वो गश्त करते हुए दिखाई देंगे। साथ ही वो कई सारे युवाओं को हटकते हैं, डांटते हैं अगर वो चौक पर खड़े हैं, तो जो एक बहुत अच्छी पहल है और एक बहुत अच्छा काम जो है नागपुर पुलिस जो है वो कर रही है, हमेशा ही करती है। और मेरे ख्याल से अब कुछ ज़्यादा सतर्क पहले से नागपुर पुलिस अब हो चुकी है। जोया जी अमोल, मेरा आखिरी सवाल है आपसे। अमोल, इस घटना को देखते हुए ऐसा नहीं लगता आपको कि अपराधियों में कहीं ना कहीं डर समाप्त हो रहा है?
बिल्कुल ये कहना बिल्कुल सही होगा कि अपराधियों में जो डर है वो कहीं ना कहीं समाप्त हो रहा है, क्योंकि कुछ वारदातें ऐसी होती है कि वारदात होने के कुछ ही घंटों मिनट बाद जो है वो आरोपी पुलिस हिरासत में होते हैं। ऐसी कोई भी वारदात नहीं जिसमें मेरे ख्याल से नागपुर पुलिस को सफलता नहीं मिलती है, कोई एक दो वारदात छोड़ दी जाए तो कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि लोगों में पुलिस का डर, कानून का डर जो है वो रहना ही चाहिए, वरना ऐसी वारदातें हमें आमतौर पर हमेशा ही देखने मिलेगी। और इसीलिए पुलिस ने पेट्रोलिंग में जो है वो बढ़ोतरी कर दी है। जल्दी से जल्द कई सारे गुनहगारों को पुलिस ने जो है सलाखों के पीछे पहुंचा दिया, और कई सारी धाराएं जो है हम देखते हैं, पढ़ते हैं, जो आरोपियों के ऊपर जो है लग चली है। और हमने देखा है कि बहुत अच्छा काम जो है अमितेश कुमार जी नागपुर में आने के बाद हुआ है। कई सारे बड़े बड़े, मैं कहूँगा, गुनहगार जो हैं आज सलाखों के पीछे हैं। उनकी पूरी दुनिया, मैं कहूँगा आतंक की जो दुनिया है, उसे ज़मीन दोस्त जो है वो अमितेश जी कुमार जी के आने के बाद हुआ है। इसीलिए पुलिस में जो पुलिस के आने की वजह से जो है, मैं कहूँगा, अपराधियों में जो है डर का माहौल सा है। और फिर भी कुछ घटनाएं होती है, शायद उसे भी रोकने की पूरी कोशिश जो है हमारी नागपुर पुलिस करेगी। और उसी का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल जो है वो मानकापुर का है, जहाँ पर 5 आरोपी जो है एक बड़ी वारदात को शायद अंजाम दे देते थे, लेकिन मानकापुर पुलिस को जानकारी मिली, और जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया। 3 आरोपी जो है वो हिरासत में ले लिए, लेकिन मैंने कहा कि जैसे 2 आरोपी एक फरार हुए, उसमें से जो एक आरोपी है उसके ऊपर कई सारे अलग अलग धाराओं के तहत जो है मामला दर्ज है, लेकिन 3 आरोपी पुलिस की हिरासत में है। और आशा करते हैं कि आने वाले कुछ ही दिनों में या फिर घंटों में जो है पुलिस उन्हें भी जो है हिरासत में ले लेगी, और शायद पता कर लेगी उनसे कि क्या प्लानिंग था, क्या करना क्या चाहते थे वो, और क्या चल क्या रहा था उनके दिमाग में। जोया, धन्यवाद अमोल ये जानकारी हमें देने के लिए। तो ये थे हमारे संवाददाता अमोल शेंडे, जो मानकापुर में डकैती की योजना बना रहे डकैतों के पकड़े जाने के अपडेट दे रहे थे। तो आप भी सुरक्षित और चौकन्ने रहिए और देखते रहिए वीकेबी न्यूज़। नमस्कार।